एक आरआरबी का सेट है जहां पर हमने 45 क्वेश्चंस लिए हैं साइंस के प्लस जीके के। तो इसको आप टेस्ट करिए और अपना स्कोर बताइए। अगर आप इसमें 35 प्लस कर पाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को पूरा देखें। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। लाइसोसोम को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रीज़न भी दिया हुआ है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर इसे पचा देते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 3 का आंसर हो जाएगा बी। पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन यानी किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल और खनिज, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जल और खनिज लवणों का जो संवहन है यानी किस टिश्यू द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो जल, तो जाइलम, जा से जल होता है, जा से जाइलम। और जब कभी हम फूड की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं, तो फ्लोएम वहाँ पे आता है। ठीक है, फ्लोएम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल जो प्रकाश होता है सबसे ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो जो सेरिबेरल होता है ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में के लिए उत्तरदायी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? जो किडनी होती है कि जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ठीक है, या फिर एक्सॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी नेफ्रॉन। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप नोट डाउन करिएगा। पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स वाट एवं फ्रांसिस क्रिक ने प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। मानव हृदय में कुल कितने कोष यानी चेंबर होते हैं? तो कुल 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। घेंघा रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आप स्कोर आपको कमेंट करके बताना है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक यानी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग, तो पत्तियों को जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रोटीन के जो पाचन की शुरुआत है वो अमाशय से होती है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। ठीक, अमाशय में होती है और किसके द्वारा होती है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होती है। टाइफाइड रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जो टाइफाइड रोग होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नहीं बैक्टीरिया के द्वारा होता है। करो या मरो, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। करो या मरो, लड़ो या उठो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन को कहा जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? सबसे छोटी रक्त वाहिका का नाम होता है कोशिका यानी कैपिलरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है और लोहा को हम Fe से डिनोट करते हैं।
जीवों के नामकरण की दिनाम पद्धति के जनक कौन है? तो उनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, जीवों के नामकरण के जो दिनाम पद्धति है उसके जनक हैं कैरोलस लीनियस। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एड्स रोग की पुष्टि के लिए कौन सा पैथोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। पौधों में बौनेपन को दूर कर तने की लंबाई बढ़ाने वाला जो पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पौधों में जो बौनेपन को दूर करने तने की लंबाई बढ़ाने वाला जो पादप हार्मोन है उसको बोलते हैं जिबरेलिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। क्वेश्चन कह रहा है भारत की कौन सी नदी, तो यहाँ पे भारत की बात हो रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। केरला के सीएम कौन है? आप कमेंट करके बताएं। सह्याद्री के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को यानी वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बार बार पूछी जाती है। जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? जिससे हमारा राष्ट्रीय वंदे मातरम लिया गया है, यानी जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, तो उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, हिंदी में पूछा जाएगा सत्य के साथ इसके प्रयोग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्मृति में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन जो परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। मैंने 20 बार बता दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे था? ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध था वन एवं वृक्ष संरक्षण। ठीक है, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये चलाया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम राज्य में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। इसको पहले हम बोलते थे हेली नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं।